जरूरत है, जरा आप भी सुनिए। बहुत उचित है, उत्तम है, जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? दोस्तों कितनी ना आप लोगों ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो है, इनका नाम है, इनका कहना है कि महाकुंभ जो मेला लगेगा उसमें कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी मुसलमान को पूजा पाठ और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। और फिर एक कहावत भी उन्होंने कह दी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया इनको कोई ये बताए कि ये हिंदुस्तान के एक ऐसे अंगने में रहते हैं जहाँ पर सबका काम मिला जुला है, और ये लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे संवैधानिक तरीके से हर धर्म के लोगों को हर तरह से जीने की आज़ादी है। ये तो अंगना और अपना और तुम्हारा और इसका और उसका, तो ये सब आप लोगों ने बना दिया है। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि ये लोग इतना खुला बयान दे क्यों देते हैं आकर किसी भी मीडिया में। ये एक बहुत चिंता का विषय है। कभी इंसान इस चीज़ को नहीं सोचता है कि किसी भी धर्म या जात का जब त्यौहार आता है, किसी का भी हो, हिंदू का हो मुसलमान का हो, तो उसको बनाने वाला जो सबसे पहले ऊपर एक परमात्मा बैठा है, उसका ये निज़ाम रहा है कि उसने हमेशा त्योहारों को और चीज़ों को इस हिसाब से बनाया कि उसमें सबका भला हो सके, हर इंसान मिलजुल कर एक हो सके। हर त्यौहार सिर्फ इसलिए ही आता है कि हर कौम के लोग मिल सकें। अब आप एक बात बताइए, इतना बड़ा महाकुंभ लगता है, इतना बड़ा महाकुंभ लगता है जिसमें लाखों लाइट लगती है, टेंट लगता है। और आपको पता है इलाहाबाद प्रयागराज में जब महाकुंभ लगता है तो कितने सारे उसके बिजली लगाने वाले, टेंट लगाने वाले, उसका इंतज़ाम करने वाले आधे से ज़्यादा मुसलमान ही होते हैं। लेकिन अब ऐसे स्टेटमेंट पर क्या कहा जाए? ये सब एक फालतू सर में दर्द उठाने वाला स्टेटमेंट है। देश के लोगों को ये लगना चाहिए कि भैया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ खड़े हैं, देश के हिंदुओं को चाहते हैं। जब ये यही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सऊदी और दुबई जाके शेख लोग के साथ हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तब इनके चाहने वाले कहाँ रहते हैं? जरा इन लोगों का पता है देश में कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं होता है। ये लोग जो है देश की इकॉनमी में कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं करते, जबकि अपने खुद की घर की इकॉनमी ऐसी है कि पूरी तिजोरियां और सारी चीज़ें भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि हम लोग देश के उन हिंदुओं को पागल बना चुके हैं जो हमारी स्टेटमेंट पर जो है हमारे आगे पीछे नाचेंगे। जो अच्छे तरीके के पढ़े लिखे हिंदू भाई और बहनें हैं, जो जानते हैं कि उन्हें अपने किस तरीके से अपने धर्म के अनुरूप किस तरह से चलना है, वो कभी इनके पीछे नहीं भागते हैं और ना ही कभी इनके किसी स्टेटमेंट को लेते हैं। क्योंकि जब इस किसी भी तरह का आजकल देश में त्यौहार आता है तो ये देखा जा रहा है कि इतनी मजहबी स्टेटमेंट आने लगता है, इतना धर्म को लेके स्टेटमेंट आने लगता है कि कौन से धर्म को लोग एंट्री करेंगे, कौन से लोग नहीं करेंगे, कौन क्या करेगा, कौन नहीं करेगा। जबकि आप ही सोचिए कि जब सजावट होती है, डेकोरेशन होती है, अभी दिवाली के बाद इतना भरत मिलाप निकला हमारे यहाँ। सब समझ लीजिए मुसलमान के लड़के जो है लाइटिंग लगा रहे थे और बहुत खुश होकर लगा रहे थे, क्योंकि सबको रोजगार मिलता है, सबको काम मिल जाता है। देश इसी तरह से चलता है, जो एक लोकतांत्रिक देश होता है जहाँ पे मिले जुले धर्म के लोग होते हैं। और अपना हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा जिसे कहा जाता है लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर ये दिन पर दिन धब्बा बनता जा रहा है। ये अपने आप को बाबा कहते हैं, लेकिन ये धब्बा तरीके से जो है स्टेटमेंट देते नजर आते हैं। और आपने बाकी पूरी इनकी बात सुनी ली है, इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन जो लोग अंधभक्ति करते हैं, किसी की भी करे, किसी भी कौम के लोग, उनका बेड़ा गर्क हो जाना है। क्योंकि वो अपने ऐसे दोस्तों को, अपने चाहने वालों को भी खो देते हैं जिनको समाज और दुनिया में, जिनसे उनको बहुत मदद मिली होती है। लेकिन इस तरह के बाबा जो है राजनीति करने वालों को, जो लोग धर्म पे लड़ाते हैं, उनका बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि उनके आगे ये लोग खड़े हैं। ये लोग ऐसा 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 स्टेटमेंट देते हैं कि जिस चीज़ की आग लगी है वो देश में लगी रहे, और पीछे से जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपना कहाँ का क्या काम करना है वो उसको सीधे तौर पे कर लेते हैं। अब देखिए बात जो है ना यहीं तक नहीं रुकी। धीरेन्द्र शास्त्री को तो जो बकना था, बाबा बागेश्वर धाम के बड़े बहुत बड़े बाबा हैं ये,
इन्होंने अपनी बात कह दिया ऑन मीडिया आकर। बात यही नहीं रुकी। अब देखिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से सपा नेता जियाउर रहमान बर्क करके एक नेता हैं, उनकी तस्वीर हम दिखा दे रहे हैं आपको, आप देख लीजिए, ये साइड में लगी हुई है। इन्होंने भी एकदम बेकार और बकवास जो है एक रिप्लाई दिया बाबा बागेश्वर धाम को कि अगर मुसलमान की एंट्री महाकुंभ के उसमें स्नान में नहीं होगी तो फिर हम भी अपनी दरगाह में जो है किसी हिंदू को नहीं घुसने देंगे, जो नॉन मुस्लिम है उसको हम आने नहीं देंगे। अब आप बताइए इनका बयान कितना घटिया है। देखिए मेरे हिसाब से तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, हम ऐसे लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। जबकि आपको हम बता दें कि आप सुन रहे हैं MTS वाइस से MT सिद्दीकी को, लेकिन ये सब मेरे सपोर्ट के लोग नहीं हैं। इनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ में मुसलमान सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह का जो लोग बयान देते हैं वो लोग भी दरगाह में जाने के लायक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती करी तो दूसरे को इस गलती करने का हक किसने दिया है कि वो भी उसी तरह का रिप्लाई देगा। हिंदुओं के लिए जहाँ पे सारे देश हर जगह के दरवाजे खुले हैं, तो वहाँ पर जो है देश में दरगाह का दरवाज़ा भी हिंदुओं के लिए खुला है और इसको कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी मज़ारें, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की श्रद्धा मायने रखती है और उनके चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों जने जो हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा और ये सपा सांसद नेता जो कि मुस्लिम हैं, इन दोनों के जो स्टेटमेंट हैं ये किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं और हमें भी पसंद नहीं आया है। लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया है ना। तो आप इस बात को समझिए कि इतना इन लोग दिमाग मेरा ख़राब करते हैं ना, इस तरह का स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है दीवार में अपना सर मार लें, लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब यही मुसलमान किसी अच्छे बड़े साधु संत के साथ मिलता है तो कैसे दिखाता है कि एकदम मुस्लिम यूनिटी बिल्कुल कायम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। और ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जैसे लोग जब सऊदी और दुबई जाते हैं तो शेखों के साथ गले में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो गिफ्ट दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों इस तरह के जो स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, बाबा शास्त्री और सपा सांसद जो बर्क हैं, इन दोनों ने समझ लिया है कि सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं को पागल बनाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों ये बात भी समझ लें कि पढ़े लिखे लोगों को पागल नहीं बनाया जा सकता है, उसमें एक हम भी हैं, ठीक है। तो हम जो है सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे लोगों को। तो आप लोग हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि अभी ये दोनों बयान आपके सामने जो आए हैं महाकुंभ में, और आप जा रहे हैं कि नहीं महाकुंभ घूमने, ये भी ज़रूर बताइएगा। और एक दिन सिर्फ बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। क्योंकि इलाहाबाद पास में है, यहाँ पर भी महाकुंभ लगता है, और अभी कहाँ का महाकुंभ लग रहा है ये भी सारी डिटेल हम उसमें बात करेंगे। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन दोनों के ऊपर आप दोनों क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों को कितना गुस्सा आया है अभी मेरी न्यूज़ सुन के, और कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा है हमें देखकर। तो आप सुन रहे थे MTS वॉइस को, और MTS वॉइस को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर जगह आपसे बात करने को मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।